ओके दोस्तों, सो एक आसान सा क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विच इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. जो मेरा मिनट हैंड है उसका टिप का स्पीड कितना होगा, उसका लीनियर स्पीड कितना होगा. जो हमारा मिनट हैंड है वो हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर लंबा है. अच्छा, हमारा जो मिनट हैंड है वो मिनट हैंड बेसिकली क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. पूरा एक घंटे में हमारा जो मिनट हैंड है वो हमारा एक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करता है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. मिनट हैंड covers full circle in 60 मिनट. तो डेल्टा टी अगर हमारा 60 मिनट है, डेल्टा टी अगर हमारा 60 मिनट है, तो बेसिकली हमारा जो थीटा है दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन. ठीक है. सो सिंपल सी बात है, जो हमारा ओमेगा आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू थीटा बाई डेल्टा टी, दैट विल बी 2 पाई बाई 60 रेडियन पर मिनट, and that can be also taken as 2 pi by 3600 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. अच्छा, क्योंकि ये प्योर सर्कुलर मोशन करता है तो ऑब्वियस सी बात है v विल बी सिंपली इक्वल्स टू ओमेगा आर. तो v अगर हमारा ओमेगा आर के इक्वल है तो ओमेगा जो है वो हम लोगों ने निकाल दिए हैं पाई बाई 1800. आर का जो वैल्यू है दैट विल बी 0.1 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज पाई बाई 18 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड. सो दैट विल बी द लीनियर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक. ठीक है. तो वैसे और एक आसान क्वेश्चन देखते हैं. क्या बोला है, ध्यान दो. ये हमारा एक ग्राउंड है एंड यहां से मैं थीटा एंगल पर एक पत्थर को प्रोजेक्ट करता हूं विद अ स्पीड ऑफ यू. जो हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो है हमारा O. तो फाइंड ओमेगा of stone at the instant it hits the ground. At the instant it hits the ground with respect to the observer who is stationed at O. उस बंदे को वहां पर हमारा जो ऑब्जर्वर को जो हमारा ओमेगा नजर आएगा वो क्या आएगा. ये वाला मोशन को अगर हम एनालाइज करें तो ध्यान दो, यहां पर एंगल जो है वो है हमारा थीटा, ये है हमारा यू. तो ये पार्टिकल जब वापस ग्राउंड पे हिट करेगा तो एक बात तो हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से, ये वाला वापस हमारा यू से आके हिट करने वाला है. हॉराइजेंटल के साथ एंगल जो बनेगा वो अभी भी थीटा बनेगा, और जो डिस्टेंस होगा विथ रेस्पेक्ट टू ओ दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू आर. ठीक है. नाउ यहां पर जो है इस यू का दो वेलोसिटी है, एक ऐसा और एक ऐसा. यहां पर हमारे पास दो वेलोसिटी है, एक ऐसा और दूसरा जो वेलोसिटी है वो हमारा इस तरीके से है. ये वाला वेलोसिटी जो है दैट विल बी इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, और ये वाला जो वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल्स टू यू साइन थीटा. ठीक है. इट जस्ट गेट्स फ्लिप्ड एंड आर की जो वैल्यू आएगी दैट आर विल बी इक्वल्स टू 2v² साइन थीटा
cos थीटा अपॉन जी। नाउ ऑब्जर्वर हमारा ओ पे खड़ा है, ऑब्वियस सी बात है u cos थीटा जो है वो तो हमारा कोई भी रोटेशनल टेंडेंसी क्रिएट नहीं करेगा, तो जो हमारा v परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी सिंपली u sin थीटा। तो ओमेगा विल बी v परपेंडिकुलर बाई r। नाउ इफ आई डिवाइड द टू तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहां पर, सॉरी मैंने यहां पे v लिख दिया, इट इज u, ठीक है ना, ये हमारा u है, तो कितना आ जाएगा u sin थीटा। इससे इसको डिवाइड करूंगा तो g बाई 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। सो व्हाट आई कैन राइट इज ओमेगा इक्वल्स टू g sec थीटा divided by 2u. Omega will be simply g sec theta upon 2u. Okay? Okay दोस्तों, so अगला देखते हैं। I have a spotlight over here. ये spotlight जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ गोल गोल घूमता है, दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0.1 rad per second. Find v when theta is equals to 45 degree. Find v when theta is equals to 45 degree. ठीक है, चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मेथड 1 के बारे में बात करते हैं। क्या है? The first thing that we are given is d theta by dt is equals to 0.1 rad per second, एंड जो हम लोगों ने v माने हैं dx by dt that will be equals to v मीटर पर सेकेंड। dx by dt जो होगा that will be equals to v मीटर पर सेकेंड। यहां पे x क्या है हमारा, ये वाला डिस्टेंस। Now we can clearly see x by 3 is equals to tan theta, तो x जो आ जाएगा that will be equals to 3 tan theta। तो हमारे पास जो आ जाएगा that will be dx by dt 3 sec square theta into d theta by dt। tan theta का differentiation I know, and this will be d theta by dt is nothing but omega, that will be 0.1, theta is 45, तो sec 45 equals to √2, तो इसका हो गया 6 into 0.1, so v will be equals to 0.6 मीटर पर सेकेंड। सो अगर हम लोग ट्रिगो इस्तेमाल करते हैं और सिंपल डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाते हैं। अब हम लोग दूसरे मेथड पे जाते हैं, मेथड 2। ठीक है ना, दूसरा मेथड क्या होगा, ध्यान दो। अच्छा, ये अगर हमारा स्पॉटलाइट है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी जनरल इंस्टेंट पे अगर ये वाला डिस्टेंस है r, तो उस टाइम पे इसका जो लीनियर ये वाला स्पॉट चीज अगर ओमेगा से गोल गोल घूम रही है, तो r डिस्टेंस पर जो इसका वेलोसिटी होगी, जो लीनियर स्पीड होगी, v डैश दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इनटू स्मॉलर। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारा हॉराइजेंटल के अलोंग जो है हमें वेलोसिटी देखने की जरूरत है। देखो स्पॉटलाइट जो है वो इस इंस्टेंट पे अगर यहां पर लाइट डाल रही है, तो अगले इंस्टेंट पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब बहुत छोटा सा एंगल बनेगा डी थीटा, तो ये यहां पर जाके अपना, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल दैट इज डी थीटा, थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाया हूं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड
ये जहां पर लाइट डालने वाली है वो मेरा ये वाले पॉइंट पे डालने वाली है। सो ये जो डिस्टेंस होने वाली है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिस्टेंस इज v डैश इंटू dt। दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट v डैश इंटू dt। ठीक है, अच्छा मैं थीटा वगैरह सब मार्क कर लेता हूं। ये वाला एंगल जो है वो है मेरा थीटा, ये है मेरा h। ठीक है, नाउ ये अगर थीटा है तो ये 90 है, 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, सॉरी आई रिटन v डैश dt, इट इज v dt, सॉरी v इसका वेलोसिटी है। हाँ, सो नाउ दिस इज द हाइपोटेनियस। ये वाला जो लेंथ है दैट इज नथिंग बट v डैश dt। ये वाला जो लेंथ है दैट इज नथिंग बट v डैश dt। सो दिस इज द हाइपोटेनियस, दिस इज द थीटा। सो व्हाट आई कैन राइट इज v dt into cos theta is nothing but v dash dt that we can write. Okay, and now dt gone, तो v जो हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, v can be written as a v dash into sec theta, and that can be also written as omega small r into sec theta. Now what is the value of small r? ये है हमारा small r, ये है हमारा h, तो we can clearly see that small r equals to h sec theta. So what we get is v equals to omega h into sec square theta. Now let's simply substitute the values. Omega is 0.1, theta is 45, and h is equals to 3 meter. So v will also come out to be equals to 0.6 meter per second square. Be very careful in इस मेथड को अप्लाई करने के दौरान कौन किसका कंपोनेंट है। VDT का कंपोनेंट v डैश है, ना कि v डैश का कंपोनेंट v है। इस बात को थोड़ा ढंग से रियलाइज करना, वरना ये वाला मेथड अप्लाई करने के दौरान अक्सर जो है वो गलती हो जाती है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। ओके दोस्तों, ये एक चीज देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारे पास एक पार्टिकल जो है वो सर्कल में गोल गोल घूम रहा है ऑफ रेडियस r, और ओमेगा जो है उसका एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर्स है अलोंग द r वेक्टर, दिस इज द रेडियस इज r, और जहां पर ये पार्टिकल p है उस इंस्टेंट पे से यहां पर इसके सेंटर से जोड़ता हुआ वेक्टर को मैं बोल रहा हूं इसका r वेक्टर, और जो मेरा ओरिजिन है उस ओरिजिन से p को जोड़ता हुआ वेक्टर को हम बोलेंगे स्मॉल r वेक्टर। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर्स आर गिवन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है दैट विल बी टेकन एज v कैप। वी कैन क्लियरली सी दैट ऑल्सो। जो हमारा v कैप होगा वो हमारा इस तरीके से होने वाला है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ dnr वेक्टर बाय dt टू द पावर n is greater than 0 and n belongs to natural number। ठीक है, तो ये हम किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। Now see, observe, अगर मैं यहां पर इस वेक्टर को a वेक्टर लेता हूं, इसको अगर मैं a वेक्टर लेता हूं, so what I can write is a vector plus capital R vector will be equals to small r vector। ये तो मैं ऑब्वियसली लिख सकता हूं वेक्टर का सम। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो एक बात तो फिक्स है, जो dr by dt will be equals to d capital R by dt।
ये बात तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, क्योंकि ए वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा 0 होगा। तो dr वेक्टर बाय dt कैन बी रिटन एज d कैपिटल R वेक्टर बाय dt। तो इसको अगर मैं इफ वी डिफरेंशिएट फर्दर एनी टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो सिंपल सी बात है, हम एक चीज तो लिख सकते हैं जो dn r वेक्टर बाय dt टू द पावर n, dn r वेक्टर बाय dt टू द पावर n, ये हमारे पास आ जाएगा। I hope this point is perfectly understood. Right. तो बेसिकली अब हमारा चैलेंज ये है, जो हमारा dn r वेक्टर बाय dt टू द पावर n जो है वो मैं यहां पर निकालने का कोशिश करूं, ठीक है। तो वो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। राइट, चलो एक एक करके चालू करते हैं। तो d mod ऑफ d ऑफ r वेक्टर बाय dt को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं dr बाय dt। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट कैन बी रिटन एज अ dr बाय d थीटा इंटू d थीटा बाय dt। This can be written as a dr by d theta into d theta by dt. Now d theta by dt is nothing but omega, and we have to find dr by d theta, that we are going to find out. तो ये है मेरे पास ओमेगा, and now our challenge is to find dr by d theta. ठीक है, चलो तो यहां पर एक बार हम लोग देखते हैं dr by d theta क्या होने वाला है। तो उसके लिए अगर हम ध्यान दें, ये मान लो मेरा पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है, तो अगले इंस्टेंट पे ये वाला पार्टिकल जहां पर जाएगा, ये बहुत स्मॉल एंगल को अगर मैं डी थीटा बोलता हूं, दिस इज अ रेडियस आर, समथिंग लाइक दिस। ट्राई टू रियलाइज, this will give me the dr vector. This will give me the dr vector. So अगर मैं मैग्नीट्यूड के रिगार्डिंग बात करूं, तो dr will be nothing but r into d theta, क्योंकि बहुत छोटा टुकड़े के लिए मैं इस कॉर्ड को एक सर्कुलर आर्क के पार्ट मान सकता हूं, तो dr will simply come out to be equals to r d theta। तो dr बाय डी थीटा जो आएगा, तो dr बाय डी थीटा विल बी सिंपली इक्वल्स टू r। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी मॉड ऑफ dr बाय dt विल बी सिंपली इक्वल्स टू ओमेगा r। दैट्स अमेजिंग, दैट्स नथिंग बट द रेडियल स्पीड। वो होना भी चाहिए, जो हमारा dr वेक्टर है वो तो पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो टेंजेंशियल मूवमेंट है, उसी के कारण हो रहा है। एंड दूसरी बात ये है, जो फॉर वेरी स्मॉल एंगल कॉर्ड और टेंजेंट का जो इंटरसेप्ट होता है वो हमारा प्रैक्टिकली ओवरलैपिंग होती है। तो मॉड ऑफ dr बाय dt विल बी सिंपली इक्वल्स टू ओमेगा r। एंड नाउ इफ वी प्रोसीड फर्दर, d square r by dt square, if we take the mod of this, that will be omega into dr by dt, इसका mod, so that will simply come out to be equals to omega square r, so on and so forth। एक ओमेगा जो है वो हमारी मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो सिंपल सी बात है, mod of dn r
बाई डी टी एन, इसका वैल्यू जो होगी दैट विल बी मॉड ऑफ डी एन आर वेक्टर बाई डी टी टू द पावर एन, एंड दैट विल बी सिंपली ओमेगा टू द पावर एन इंटू आर। ये चीज मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। नाउ यहां तक तो सब कुछ सही है। इफ वी कंसिडर फॉर डायरेक्शन, what is going to be the direction? ध्यान दो, इसके लिए एक बहुत मस्त चीज हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इसके डायरेक्शन को समझने के लिए। अच्छा, ये अगर हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये हमारा है मान लो आर वेक्टर, तो इसको अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूं, अगर मैं आई कैप और जे कैप के टर्म्स में एक बार के लिए लिख लूं, तो आर वेक्टर जो होगा, इफ आई टेक दिस एंगल एज थीटा, राइट, व्हाट कैन आई राइट अबाउट द आर वेक्टर? ध्यान दो, दिस विल बी नथिंग बट कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। Theta is nothing but the omega t. So dr by dt, if I write that will be equals to cos का minus omega into sin theta I cap प्लस ओमेगा इंटू कॉस थीटा जे कैप। ये हमारा डी आर बाई डी टी का डायरेक्शन होगा, एंड दैट विल गिव मी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका जो डायरेक्शन है दैट विल बी अलोंग वी कैप। नाउ अगर मैं और एक बार डिफरेंशिएट करूं, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, तो दैट विल कम आउट टू बी, इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर दो, साइन थीटा को साइन ओमेगा टी, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा जे कैप, दैट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। यानी जो मेरा सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन है दैट इज कमिंग आउट टू बी लाइक दिस। फर्स्ट डिफरेंशिएशन विल मेक इट अलोंग वी कैप द परपेंडिकुलर, द सेकेंड वन विल बी अलोंग माइनस आर कैप। ठीक है, अगर मैं थर्ड डिफरेंशिएशन करता हूं जो डी क्यूब आर बाई डी टी क्यूब, नाउ इफ वी डिफरेंशिएट दिस, सो व्हाट वी विल गेट इज माइनस प्लस ओमेगा क्यूब साइन थीटा आई कैप माइनस ओमेगा क्यूब कॉस थीटा इंटू जे कैप। एंड ट्राई टू रियलाइज ये जो है ये डी आर बाई डी टी के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन पर है, यानी दिस विल बी अलोंग माइनस वी कैप। एंड द फोर्थ डिफरेंशिएशन यानी डी, सॉरी यहां पे क्यूब लिखना भूल गया, d4r वेक्टर बाई डी टी क्यूब डी टू द पावर 4 अगर मैं करता हूं तो ओमेगा टू द पावर 4 कॉस थीटा आई कैप प्लस ओमेगा टू द पावर 4 साइन थीटा जे कैप, एंड दैट विल बी ओमेगा टू द पावर 4 इंटू आर वेक्टर, एंड इट विल बी अलोंग आर कैप। So try to understand the direction.
ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन। जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो तो हमारा पहले आ चुका है, डायरेक्शन विल डिपेंड अपॉन n। क्या है वो डिपेंडेंसी? ध्यान दो, हर फोर्थ डिफरेंशिएशन में वो आर कैप के अलोंग होगा, राइट? तो n अगर हमारा 4k के फॉर्मेट में है तो दैट विल बी अलोंग आर कैप। ये जो हमारा क्वांटिटी है दैट विल बी अलोंग आर कैप। n अगर मेरा 4k प्लस 1 के फॉर्मेट में है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन में वो आ रहा है अलोंग वी कैप। अच्छा, वहीं पे n अगर मेरा 4k प्लस 2 के फॉर्मेट में होता है तो अलोंग माइनस आर कैप। हर सेकेंड डिफरेंशिएशन, सेकेंड, सिक्स्थ, 10th, वो सारे के सारे डिफरेंशिएशन उसको माइनस आर कैप के अलोंग ले जाएगा। एंड n इक्वल्स टू 4k प्लस 3 अगर होगा तो दैट विल बी अलोंग माइनस वी कैप। और फिर फोर्थ डिफरेंशिएशन में जो है वो हमारा आर कैप के अलोंग आ जाएगा। तो dn r वेक्टर बाय dt टू द पावर n, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज ओमेगा टू द पावर n इनटू r, एंड द डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। जो n है वो अगर हमारा 4 से डिविजिबल हो तो इन दैट केस जो r वेक्टर का डायरेक्शन होगा उसी के अलोंग होगा, ठीक है? जो हमारा अगर वो 4 से डिवाइड करने के बाद 1 का रिमाइंडर आता है तो वो वी कैप के अलोंग होगा, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अलोंग होगा। अगर वो n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 होता है तो इन दैट केस जो हमारा आर कैप है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। और अगर मान लो वो हमारा n से डिवाइड करने के बाद 3 का रिमाइंडर आता है, 4 से डिवाइड करने के बाद 3 का रिमाइंडर आता है, देन वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने वाली है। ओके दोस्तों, अब हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी इन अ रोटेटिंग फ्रेम। यानी जो हमारा ऑब्जर्वर है उसका मोशन केवल प्योर ट्रांसलेटरी नहीं है, वो साथ ही साथ हमारा रोटेट भी अगर कर रहा है तो उस रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में हमारा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेट अस डिस्कस वन बाय वन, एक एक करके ये सारी चीजें देखते हैं। अच्छा, बाय द वे, ओमेगा और वेलोसिटी के बीच में एक वेक्टोरियल रिलेशन पहले मान लो, दैट इज कोई अगर मान लो एक पार्टिकल है जिसका एंगुलर वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर जो है वो अगर हमारा ओमेगा वेक्टर है और वो वाला पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो अगर आर वेक्टर है, देन जो हमारा लीनियर वेलोसिटी होगी वी वेक्टर, दैट विल बी गिवन एज ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है? यानी प्रॉपर अगर वेक्टोरियल टर्म्स में हम लिखते हैं देन वी वेक्टर कैन बी रिटन एज ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओके, अच्छा, मान लो अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ए जो कि मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर जो है वो है हमारा बी, तो बी अगर प्योरली ट्रांसलेट करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ वीबी वेक्टर और ए का मान लो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है that is equals to VA vector, then the relative velocity can be simply written as VAB vector equals to VA vector minus VB vector। ये तो हम लोग जो हमारा मोशन इन 1D 2D करने के बाद जब रिलेटिव मोशन हमने पढ़े थे वहां से इसका डेफिनेशन जो हुआ था वो हमारी चालू हुई थी, ठीक है? नाउ अब मान लो बी जो ऑब्जर्वर है वो प्योरली ट्रांसलेट नहीं करता है, वो खुद जो है वो एक ऐसा फ्रेम में बैठा हुआ है जो हमारा रोटेट कर रहा है with some angular velocity that is equals to omega vector,
देन इन दैट केस जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इन द रोटेटिंग फ्रेम दैट इज गिवन एज वीए माइनस वीबी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर बी ए वेक्टर। आर बी ए जो है दैट इज द रिलेटिव पोजिशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ओके, अच्छा, ये वाला चीज को समझने के लिए एक काम करो। सपोज करो ये हमारा ऑब्जर्वर है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला। ठीक है, 1 by 1। नाउ व्हाट विल हैपन, सबसे पहले ऑब्जर्वर को मैं एक आंख के फॉर्म में दिखा रहा हूं। तो सपोज करो ये है मेरा आंख। ठीक है, ऑब्जर्वर जो मैं हूं, और यहां पर जो है ये है हमारा ऑब्जेक्ट। दिस इज माई बी, दिस इज माई ए। ठीक है, दिस इज माई बी, दिस इज माई ए। सो अगर मान लो ए हमारा मूव करता है विथ अ वेलोसिटी ऑफ वी ए वेक्टर, और बी जो है ये हमारा इस तरीके से मूव करता है विथ अ वेलोसिटी ऑफ वीबी वेक्टर, तो सिंपली ये वाले बंदे को जो नजर आएगा वो देखने के लिए हम सिंपली इसको स्टॉप करेंगे विथ सम वीबी वेक्टर एंड यहां पर सॉरी माइनस वीबी वेक्टर, और इसको भी हम वेलोसिटी दे देंगे माइनस वीबी वेक्टर। सो व्हाट आई कैन से इज वी रिलेटिव वेक्टर will be equals to the sum of two the vectors, that is VA vector minus VB vector. That's simple. Now suppose करो right now मेरे सामने कैमरा है, कैमरा मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है, और मैं भी मूव नहीं कर रहा हूं, ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूं। तो अगर मैं ट्रांसलेट करूंगा तो कैमरा में, क्योंकि मेरा लेफ्ट में मूव कर रहा हूं, तो मुझे लगेगा जो कैमरा जो है वो मेरा राइट की तरफ जो है उस तरफ भाग रहा है। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन तो अभी समझ में आ गया है। लेकिन मान लो अब मैं ये वाले प्लेटफॉर्म के बदले कोई एक टर्न टेबल पे खड़ा हूं, जो टर्न टेबल ओमेगा से घूम रहा है, तो उस टर्न टेबल के कारण ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरा जो मुंडी है वो मेरा इस तरीके से रोटेट करना चालू करेगा। मतलब ध्यान दो, मेरा आंख, क्योंकि मैं बिना यहां पे कोई ट्रांसलेट करे, क्योंकि मेरा आंख जो है वो गोल गोल घूम रहा है, तो मैं अगर ऐसे जा रहा हूं तो कैमरा जो है वो मेरे रेस्पेक्ट में उल्टा घूमते हुए नजर आएगा या नहीं। यानी लेट अस कंसीडर अ प्योरली रोटेटिंग फ्रेम, यानी देयर इज नो ट्रांसलेशन। तो इफ द ऑब्जर्वर इज एट हियर and again the particle A, the object A is here. Object A is moving with a velocity of VB vector. ठीक है, तो सपोज करो जो मैं अगर इसको ये रोटेटिंग फ्रेम में ये ओमेगा से मेरा गोल गोल घूम रहा है, तो इन दैट केस मुझे इस डायरेक्शन में इसका एक वेलोसिटी नजर आएगी। मैं अगर इस तरफ मुंडी घुमा रहा हूं तो ये वाला पार्टिकल इस तरफ मूव करते हुए नजर आएगा, एंड इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर r है, सो दिस वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ओमेगा r, and V relative will be simply VA vector plus V omega vector। मतलब मैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए इसको लिख दे रहा हूं। नाउ व्हाट विल बी माय V omega vector? ध्यान दो, ये वाला जो हमारा वेक्टर है
ये वाला जो हमारा वेक्टर है दैट कैन बी सिंपली रिटन एज आर ए बी वेक्टर. दिस कैन बी सिंपली रिटन एज आर ए बी वेक्टर. अच्छा, मेरा आंख अगर ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है तो ये बेसिकली इस तरीके से ट्राई टू अंडरस्टैंड माइनस ओमेगा वेक्टर से हमें गोल घूमते हुए नजर आएगा. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो वी ओमेगा वेक्टर हम लिखेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू आर ए बी, सॉरी, माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर ए बी वेक्टर दैट आई कैन राइट. एंड नाउ यहां पर माइनस दे दो तो दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर बी ए वेक्टर. राइट. एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, रियलाइज, अगर जो मेरा आंख है, जो ऑब्जर्वर है, वो हमारा ओमेगा से भी गोल गोल घूमता है, ओमेगा से भी गोल गोल घूमता है, एंड साथ ही साथ ये एक इस तरीके से वीबी वेक्टर से भी जाता है, और यहां पर है मेरा ऑब्जेक्ट ए एंड दिस विल बी लाइक ए वीए वेक्टर. तो जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ट्राई टू रियलाइज, इट विल हैव दिस इफेक्ट, दैट्स ऑब्वियस, दैट विल बी वीए माइनस वीबी, द इफेक्ट ऑफ द ट्रांसलेशन. और ये वाले ओमेगा के कारण इसका खुद का एक मोशन होने वाला है, तो प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर बी ए वेक्टर. सो वी रिलेटिव इज ऑलवेज वी बी माइनस वी ए, दैट इज फॉल्स. ये केवल तब ट्रू है अगर जो ऑब्जर्वर है वो एक प्योरली ट्रांसलेटिंग हमारा प्लेटफॉर्म रेफरेंस फ्रेम में हो. अगर जिस रेफरेंस फ्रेम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो अगर खुद रोटेटिंग है, द रिलेटिव वेलोसिटी इज गोइंग टू हैव एन एडिशनल टर्म लाइक दिस. तो ये चीज हमें ढंग से ध्यान देने की जरूरत है. राइट. सो मान लो अगर हमारा एक रॉड है, ठीक है, तीन बंदा खड़ा है, एक बंदा ग्राउंड पर है, एक बंदा जो है वो यहां पर है, एक बंदा यहां पर है, ये है बंदा ए, ये है बंदा बी. रॉड यहां पर फिक्स है, ये रॉड ऐसे ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है. नाउ दिस इज R1 वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर. ठीक है, ये दोनों बंदा जो है वो हमारा इस रॉड पे है. ये तीसरा बंदा जो है C, ये C बंदा जो है वो हमारा जमीन पे खड़ा है. ही इज परफेक्टली स्टेशनरी. सो सवाल ये है, कंप्यूट V relative of B with respect to A and C, and take this direction as n cap. इस डायरेक्शन के अलाउ कोई एक यूनिट वेक्टर को टेक इट एज n cap. राइट. अच्छा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ B एब्सोल्यूट टर्म्स में? ध्यान देना, VB वेक्टर इज नथिंग बट ओमेगा वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर. ठीक है, एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज ओमेगा R2 n cap. दैट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ B. क्योंकि C हमारा जमीन पे स्टेशनरी है
और ये कोई रोटेटिंग फ्रेम का हिस्सा नहीं है, तो वी बी रिलेटिव with respect to C will be simply VB vector, and it can be simply written as omega R2 n cap. ठीक है? Now what about A? Now if we see, जो हमारा VA वेक्टर होगा, क्योंकि A भी तो उसी रॉड का हिस्सा है, A भी तो उसी रॉड का हिस्सा है, तो VA vector can be written as omega into omega vector cross R1 vector. That would be the velocity of A that can be written. ठीक है? Now, R, यहां पर ऑब्वियसली A और B को हमें उल्टा करना पड़ेगा. R AB vector. R AB vector. This is R1 vector, this is the R2 vector. तो AB vector क्या होगा? It would be minus R1 vector that can be written, right? VAB vector can be simply written as minus R1. ठीक है? I hope that part is perfectly understood. So, what will be the relative velocity of B with respect to A? So, ध्यान देना, VBA vector, that will be VB vector minus VA vector plus omega vector cross R AB vector. That can be written. This can be written as VB vector minus VA vector plus omega into R cross AB. Now, if we see that the VB vector will be simply omega R2 vector, omega vector cross R2 vector minus omega vector cross R1 vector, and this RAB vector, sorry, RAB मैंने गलत लिख दिया, it is R1 minus R2, sorry दोस्तों, क्या लिख दिया, मुझे यहां पर आना है, this will be R1 minus R2, sorry. And this can be written as omega vector cross R1 minus R2. ठीक है, समझ में आ गया? And this can be simply written as zero vector. So with respect to A, B will be stationary. A के रेस्पेक्ट में B जो है वो स्टेशनरी नजर आएगा. लॉजिकली समझो, अगर मान लो जो मेरी गो राउंड होते हैं, उस मेरी गो राउंड में लगातार 2 सीट में कोई बंदा बैठा हुआ है, वो एक ही साथ गोल गोल घूम रहा है, ऑब्वियस सी बात है एक के रेस्पेक्ट में दूसरा हमेशा एक ही पोजीशन में नजर आएगा. उन दोनों में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नजर नहीं आना चाहिए था, जो कि अगर हम लोग केवल VA माइनस VB या VB माइनस VA लिखते हैं तो डेफिनेटली एक रिलेटिव वेलोसिटी हमारी आ जाने वाली है. तो रोटेटिंग फ्रेम में रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला इज नॉट दिस. रिलेटिव जो हमारा रोटेटिंग फ्रेम है, दिस इज द फॉर्मूला रिगार्डिंग द रिलेटिव वेलोसिटी. वहां पे जो रोटेटिंग फ्रेम है, अच्छा, रोटेटिंग फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर का ओमेगा इंपॉर्टेंट है. तो अगर मान लो कोई एक 2 अलग अलग रोटेटिंग फ्रेम में ऑब्जेक्ट, एक में ऑब्जेक्ट है, एक में ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर का जो रोटेशन है, केवल उसी का फैक्टर जो है वो हमारा कंसीडर होने वाली है. बाकी
ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमारा ऑब्जेक्ट जिसको मैं देख रहा हूं उसका अगर कोई रोटेशन अलग ओमेगा भी है, दैट रियली डजंट मैटर टू अस। हाँ, ऑब्वियस सी बात है वहां पर वो जीरो नहीं आएगा, लेकिन उसका ओमेगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ चुकी है। ओके।